बारिश के हल्के फुहारे, खिड़की के पास बैठी माँ, हाथ में बेटे का पुराना स्कूल फोटो। माँ ने धीमी आवाज में कहा, कब बड़ा हो गया मेरा आर्यन। अब तो अपने काम में इतना खो गया कि मेरी खांसी भी उसे सुनाई नहीं देती। इतना कहकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होठों पर दर्द तैर गया। उधर आर्यन शहर की चमक में खोया अपनी सक्सेस के पीछे भागता जा रहा था। फोन की घंटी बजी। माँ कॉलिंग। वो बोला, अभी मीटिंग में हूँ माँ, बाद में बात करता हूँ। उधर माँ ने फोन रखा और आसमान की ओर देखा। कभी वक्त निकाल लेना बेटा, ये माँ हमेशा नहीं रहेगी। उसी शाम वो बाद में कभी नहीं आया। अस्पताल का कमरा, आर्यन के कदमों की आहट, माँ की चारपाई खाली, आर्यन की सांसें रुक सी गई। डॉक्टर बोला, आपकी माँ अब नहीं रही। वो एक पल के लिए पत्थर बन गया। हाथ से मोबाइल गिर गया। आर्यन बैठ गया उस चारपाई पर जहाँ माँ का सिर रखा करता था। तकिए पर अभी भी उनकी खुशबू थी। चश्मा रखा था और चूड़ियाँ टूटी हुई थी। उसने फुसफुसाकर कहा, माँ बस एक बार डांट लो मुझे, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन अब जवाब में सिर्फ खामोशी थी। पुराना घर के बिना सूना। आर्यन ने दरवाजा खोला। कमरे में वही घड़ी टन टन कर रही थी जो माँ हर सुबह चढ़ाती थी। रसोई में वो पुरानी स्टील की थाली जिस पर माँ हमेशा उसके लिए खाना परोसती थी। उसने वो थाली उठाई और उसके आंसू उस पर गिरने लगे। माँ अब ये घर नहीं बोलता, अब सिर्फ गूंज है तुम्हारी आवाज की। उसे याद आया कितनी बार माँ ने कहा था, बेटा किसी दिन मैं चली गई तो ये घर तेरा साथ देगा। पर अब घर भी बोला, नहीं बेटा, माँ के बिना घर भी अनाथ हो जाता है। अलमारी खोलते हुए एक बार एक पुरानी डायरी गिरती है। आर्यन ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, आर्यन के लिए जब मैं ना रहूं। हाथ कांपने लगे। डायरी में लिखा था, बेटा जब तू ये पढ़ेगा मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन याद रखना माँ कभी नहीं मरती। वो बेटे के कामों में, बेटे के कर्मों में जिंदा रहती है। तू मेरे जाने के बाद रोना मत, बस किसी और की माँ का सहारा बन जाना। आर्यन की आंखें भर आई। वो बोला, माँ मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा। आर्यन ऑफिस में, डायरी हाथ में। माँ के शब्दों ने उसकी जिंदगी की दिशा पलट दी थी। वो डायरी के अगले पन्ने पर पढ़ता है, मैं चाहती थी कि हमारे गांव में भी एक स्कूल खुले ताकि कोई माँ अपने बच्चे को पढ़ाई से वंचित ना देखे। आर्यन तुरंत उठा, चेहरा साफ किया और बोला, माँ अब से मेरी हर सफलता तुम्हारे नाम की होगी। उस दिन से आर्यन ने अपनी माँ का सपना पूरा करने की कसम खाई और एक नए सफर की शुरुआत हुई, जहाँ बेटा अपनी माँ को खोकर हजारों बच्चों की माँ बन गया। रात का सन्नाटा, खिड़की से आती हल्की हवा। आर्यन माँ की डायरी पढ़ते हुए डायरी का दूसरा पन्ना खोला। आर्यन, तू हमेशा बड़ा आदमी बनना चाहता था, पर मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं तू बड़ा होकर इंसान रह ही ना जाए। आर्यन ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसके सामने माँ की झुकी हुई तस्वीर थी। वो तस्वीर जैसे पूछ रही थी, अब समझ आया बेटा, सफलता का असली मतलब।
आर्यन बुदबुदाया, माँ, अब मैं बड़ा आदमी नहीं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और उसी रात उसने अपने लैपटॉप पर नया फोल्डर खोला। नाम रखा माँ का सपना। आर्यन कार में बैठा गांव की कच्ची सड़कों की ओर जा रहा है। शहर की ऊंची इमारतों को पीछे छोड़ते हुए उसे वो छोटा सा गांव याद आया जहां वो पला बढ़ा था। हर मोड़ पर यादें थी, वो बरगद का पेड़ जहां माँ उसे झूला झुलाती थी, वो तालाब जहां माँ ने पहली बार उसे नहाया था। आर्यन की आंखें नम हो गई। माँ, मैं लौट आया हूँ, लेकिन तुम अब नहीं हो देखने के लिए। गांव के लोग उसे देख हैरान रह गए। अरे, ये तो शांति देवी का बेटा आर्यन है, शहर में बड़ा अफसर बन गया था। लेकिन आर्यन बोला, नहीं काका, अब मैं बस आपकी शांति देवी का बेटा हूँ और उसी का सपना पूरा करने आया हूँ। सीन गांव के टूटे स्कूल की इमारत। बच्चे मिट्टी पर बैठे पढ़ रहे हैं। आर्यन ने जब वो दृश्य देखा, उसकी आंखें भर आई। दीवारों पर दरारें थी, खिड़कियां टूटी हुई और ब्लैक बोर्ड पर आधे अक्षर मिट चुके थे। एक छोटी सी बच्ची ने उसे देखा और बोली, अंकल, आप पढ़ाने आए हैं? वो मुस्कुराया, नहीं बिटिया, अब तुम्हारे लिए ऐसा स्कूल बनवाऊंगा जिसमें किसी माँ की आंखें सपने से चमक उठे। बच्चों की हंसी में उसे अपनी माँ की मुस्कान सुनाई दी और उसी पल उसने ठान लिया, माँ का सपना अब मेरा मिशन बनेगा। पंचायत बैठक, गांव वाले इकट्ठा। कुछ लोग बोले, अरे, शहर वाला है, 2 दिन में चला जाएगा, कौन यहाँ स्कूल बनाएगा? दूसरे हंसे, इतना पैसा कहाँ से आएगा भला? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, पैसा तो आएगा दोस्तों, अब बस भरोसा चाहिए। वो माँ की डायरी दिखाते हुए बोला, ये मेरे लिए कोई कागज नहीं, मेरी माँ की आखिरी सांसों की निशानी है, मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। सब खामोश हो गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अगर तेरी माँ का सपना सच्चा है तो गांव तेरे साथ है। और उसी दिन गांव के लोग ने अपने हाथों से पहला ईंट रखी। शांति देवी मेमोरियल स्कूल। नीले आसमान में उगता सूरज, गांव में हलचल। आर्यन मिट्टी में खुद अपने हाथों से नींव खोद रहा था। उसके चेहरे पर पसीना था, पर भीतर सुकून। वो फुसफुसाया, माँ, देखो, आज तुम्हारा सपना जमीन पर उतर रहा है। उसी पल एक हल्की हवा चली। आर्यन के पास रखी डायरी का पन्ना अपने आप पलटा। उस पर लिखा था, जब तू मेरे नाम पर कुछ अच्छा करेगा, मैं जरूर मुस्कुराऊंगी। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें उस पर पड़ी, जैसे माँ ने सचमुच ऊपर से मुस्कुरा रही हो। गांव के बीचों बीच मिट्टी का मैदान, कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। आर्यन नींव खुदवा रहा है। सूरज सिर पर था, पर आर्यन की लगन उससे भी ज्यादा तप रही थी। लेकिन तभी एक आदमी आया और बोला, आर्यन बाबू, सीमेंट खत्म हो गया है और दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। आर्यन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरे पास जो सोने की चेन है उसे बेच दो। वो वही चेन थी जो माँ ने उसके बचपन में पहनाई थी। गांव वाले बोले, बाबू, माँ की निशानी बेच रहे हो? आर्यन मुस्कुराया, नहीं काका, मैं उसे बेच नहीं रहा, उसे बांट रहा हूँ ताकि हर बच्चे को शिक्षा का आभूषण मिले। उस दिन पहली बार गांव ने देखा, एक बेटा जब माँ के नाम पर कुछ करता है तो हर त्याग अमर बन जाता है। आधी रात आर्यन ईंटों के पास बैठा, हाथ में
माँ की डायरी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे। आर्यन ने थके हुए हाथों से डायरी खोली। वहां लिखा था, बेटा जब थक जाए हाथ तो आसमान की तरफ देख लेना, वहां तेरी माँ तुझे आशीर्वाद भेजेगी। वो आसमान की ओर देखता है और उसी वक्त एक टूटता तारा गुजरता है। आर्यन की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। वो बोला, माँ लगता है तुमने आज भी मेरे लिए आसमान से ताली बजाई है। गांव के एक बूढ़े ने देखा और कहा, बेटा तू अकेला नहीं, तेरा भगवान तेरे साथ है। गांव का चौक कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं। देखा आर्यन तो बस दिखावा कर रहा है। कौन इतना पैसा लगाता है बिना मतलब? हो सकता है अपने नाम का बोर्ड लगवाना चाहता हो। आर्यन ने जब ये बातें सुनी तो उसका दिल टूटा। वो रात भर सो नहीं पाया। फिर उसने डायरी खोली। अंदर लिखा था, बेटा जब दुनिया तुझे गलत समझे तो जवाब मत देना, बस अपने कर्मों से सच्चाई दिखा देना। अगले दिन आर्यन ने गांव वालों को बुलाया और बोला, अगर किसी को शक है तो स्कूल का नाम बदल दो, बस एक शर्त, उसमें हर बच्चे का नाम माँ के नाम के साथ लिखा जाएगा। सब सन्न रह गए। गांव की औरतें रो पड़ी। शांति देवी सच में धन्य है जिनका बेटा ऐसा निकला। स्कूल की अधूरी इमारत के सामने आर्यन माँ की तस्वीर देख रखा है। वो तस्वीर वही थी जो अब तक उसके कमरे में थी। आर्यन ने उसे लाल कपड़े में लपेटा और स्कूल की दीवार पर टंगा। उसके होठ कांप रहे थे। माँ अब ये जगह तुम्हारा मंदिर होगी। बच्चों ने फूल चढ़ाए और सबने मिलकर कहा, जय शांति माता। आवाज जैसी गूंजी जैसे आसमान ने भी आशीर्वाद दे दिया हो। आर्यन ने एक ईंट उठाई, उस पर लिखा, माँ का सपना बेटा पूरा करेगा, और ईंट रख दी दीवार में। उस पर हवा फिर चली और माँ की तस्वीर के सामने दिया अपने आप जल उठा। गांव के बुजुर्ग बोले, ये माँ का आशीर्वाद है बेटा, कोई ताकत इसे स्कूल को अधूरा नहीं छोड़ पाएगी। कुछ महीने बाद स्कूल बन चुका था। दीवारें रंगीन, बच्चे हंसी खुशी खेलते। आर्यन ने दरवाजे पर शांति देवी मेमोरियल स्कूल का बोर्ड लगाया। माँ की तस्वीर सामने झुककर बोला, माँ अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया। उसी वक्त एक नन्हा बच्चा आया और बोला, सर अब हमें भी आपकी माँ जैसी टीचर मिलेंगी। आर्यन की आंखों में आंसू चमके। हाँ बेटा, अब हर माँ टीचर बनेगी अपने बच्चे के लिए। बच्चों की हंसी में, हवा के झोंकों में आर्यन को लगा जैसे माँ की आवाज आई हो, शाबाश मेरे बेटे, अब तो बड़ा नहीं सच्चा इंसान बन गया है। स्कूल की पहली सुबह बच्चे कतार में खड़े हैं। आर्यन झंडा लगा रहा है। जैसे ही झंडा ऊपर गया, हवा चली और माँ की तस्वीर पर फूल अपने आप गिर पड़े। सबने देखा, दिया बुझा नहीं बल्कि और तेज जल रहा उठा। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा तेरी माँ आज यहाँ आई थी, मुझे उसकी खुशबू महसूस हुई। आर्यन की आंखें भर आई। वो बोला, हाँ काकी, वो कहीं नहीं गई, अब तो हर बच्चे की मुस्कान में बसती है। उसी वक्त आर्यन को अपने कानों में हल्की सी आवाज सुनाई दी, बेटा अब मुझे चैन मिल गया। वो ठिठक गया, आसमान की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। माँ तुम्हारा स्कूल अब जीवित है, जैसे तुम थी सच्ची स्नेहमयी और मजबूत। स्कूल का उद्घाटन समारोह, कैमरे, माइक और पत्रकार ने पूछा, मिस्टर आर्यन आपको इस गांव के छोटे स्कूल में इतना लगाव क्यों? आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये स्कूल सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, ये एक माँ का सपना है, और जब कोई माँ सपना देखती है तो वो समाज की आंखें खोल देती है। तालियां गूंज उठी। पत्रकार ने पूछा, आपने ये सब अपने माँ के गुजरने के बाद क्यों किया? आर्यन बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी भर सोचा कि माँ मेरे साथ है, पर असल में वो मुझ में थी। उनकी बातें, उनकी सोच, वही तो मेरी असली दौलत है। इस
जवाब ने लाखों दिलों को छू लिया। अखबारों की सुर्खियों में लिखा गया, एक बेटे ने माँ को नहीं खोया, उसे अमर कर दिया। दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का मंच, आर्यन को बुलाया जाता है। सर कृपया मंच पर आए और राष्ट्रीय सेवा सम्मान ग्रहण करें। आर्यन मंच पर पहुंचा। पुरस्कार उसके हाथ में दिया गया, पर उसने माइक पर जाकर कहा, मैं ये पुरस्कार नहीं लूंगा। सब चौंक गए। उसने जारी रखा, ये सम्मान मेरी माँ का है। अगर सरकार चाहे तो इस मेडल को मेरे स्कूल में टांग दे, ताकि हर बच्चा जाने कि एक माँ का सपना किसी बेटे को देवता बना सकता है। हॉल में तालियां नहीं, आंसू गिरे। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, आर्यन, तुम्हारी माँ हर माँ का गौरव है। हम तुम्हारे स्कूल के नाम पर एक माँ शिक्षा योजना शुरू करेंगे। उस दिन आर्यन के आंसू नहीं रुके, पर वो आंसू गर्व के थे, दर्द के नहीं। स्कूल में नए बच्चे, दीवार पर आर्यन की माँ की तस्वीर के नीचे लिखा है, हर माँ एक अध्यापक है। आर्यन रोज सुबह बच्चों को कहानी सुनाता था। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, सर आपकी माँ अब कहाँ है? आर्यन मुस्कुराया, जहाँ भी किसी बच्चे की किताब खुलती है वहाँ मेरी माँ होती है। बच्चों ने तालियां बजाई। गांव की औरतें अब स्कूल की मदद करने लगी। किसी ने झाड़ू उठाई, किसी ने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। हर घर से आवाज आने लगी, हम भी शांति देवी की तरह अपनी पहचान बनाएंगे। एक माँ का सपना अब हजारों माँओं का आंदोलन बन चुका था, और आर्यन बस वही कर रहा था जो उसकी माँ ने कहा था, किसी और की माँ का सहारा बन जाना। रात स्कूल की छत पर आर्यन बैठा, आसमान की ओर देखता हुआ। हवा में वही खुशबू थी, तुलसी, मिट्टी और माँ की। वो आंखें बंद करता है और देखता है, माँ सफेद साड़ी में मुस्कुराती हुई कह रही है, देख बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने मेरी अधूरी सांसों को अमर कर दिया। आर्यन झुक गया, हाथ जोड़कर बोला, माँ अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही मेरे हर काम में साथ रहना। माँ मुस्कुराई, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। अब हर किताब के पहले पन्ने में, हर बच्चे की आंखों में माँ की तस्वीर चांदनी में चमकती है, और आवाज आती है, माँ कभी नहीं मरती, वो बस अपने बच्चों में जिंदा रहती है। इस कहानी का भावात्मक संदेश है, जिसने माँ को खोया उसने सीखा कि प्यार सिर्फ पाया नहीं जाता, वो निभाया भी जाता है। समर्पित हर उस माँ को अपने बेटे के लिए सपनों में जिंदा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करें। धन्यवाद।